आज अभी इसी वक्त खुद को ये यकीन दिला दो, ये समझा दो, ये बता दो कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल जिंदगी है। इस जिंदगी में जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी पेन आता है, जो भी तकलीफ आता है, वो मेरी जिंदगी की कहानी नहीं लिखेगा। मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में मैं ही हीरो हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं और मैं ही राइटर हूं। इसकी कहानी मैं खुद ही लिखूंगा। कभी सोचा है आप जिस जगह, जिस स्टेज पे आज खड़े हो, उस स्टेज पे क्यों खड़े हो? कभी सोचा है जो आपने सपने देखे थे, जो आपने सोचा था, वो आज तक आप अचीव क्यों नहीं कर पाए और ना ही कर पा रहे हो अपने पूरा एफर्ट देने के बाद भी? इस चीज को कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? आपकी किस्मत खराब है, ये टाइम खराब है, या फिर बहुत ज्यादा बुरा टाइम चल रहा है आपका जिसमें कुछ अच्छा होना ही नहीं चाहता आपके साथ? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है जो सक्सेसफुल होने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है, वो आपके अंदर नहीं है। वो डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है। दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक बंदा होता है, वो ये कहता है कि यार मैं ये चीज करना शुरू करूंगा, कुछ उसका सपना होता है, कुछ उसकी ड्रीम होती है, वो कहता है मैं ये चीज करना शुरू करूंगा, बट फील आने का वेट करता हूं। फील आ जाए, एक बार मजा सा आ जाए, एक बार लगे कि कुछ करना है, एक बार अंदर कुछ जगे। ये पहला बंदा होता है, फर्स्ट टाइप का, पहला। देयर इज सेकंड पर्सन। दूसरा बंदा क्या कहता है कि यार फील तो देखा जाएगा, ये मेरा एम है, ये मेरा सपना है, फील तो काम करते करते आ जाएगी, करना शुरू करता हूं, वर्क करना शुरू करता हूं, फील तो अपने आप आ जाएगी जब मैं करने लग जाऊंगा, आगे बढ़ने लग जाऊंगा। जो पहला वाला बंदा था, जो ये कह रहा था कि यार फील आने का वेट करूंगा, वो फील ही आने का वेट करता रहेगा और टाइम निकल जाएगा, समय बीत जाएगा। और जो वर्क करना स्टार्ट कर चुका था, वो अपने एम तक पहुंच भी जाएगा और बीच में फील ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फील लाई जाती है, फील आती नहीं है। किसी चीज को जब पाने के लिए आपके अंदर पागलपन होता है, आपके अंदर आग होती है, आपके अंदर डिजायर होता है, तो वो फील अपने आप जग जाती है जब आप उस चीज के लिए बढ़ना शुरू करते हो, जब आप उस चीज के लिए आगे जाना शुरू करते हो, वो फील अपने आप आपके अंदर जलनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर? प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर? प्रॉब्लम यह है कि हम सब डिसीजन लेने से डरते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेने से डरते हैं, हमें डर लगता है। मुझे ऐसा फील होता है यार मैं फिट नहीं हो सकता, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, मैं फिट हो ही नहीं सकता, मैं कैसे होऊंगा, लोग इतने पतले हो जाते हैं, मैं नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सबके अंदर दिमाग होता है, सब टैलेंटेड होते हैं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं, मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। लोग बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लेते हैं छोटी सी जगह से आके, छोटी सी प्लेटफॉर्म का यूज करके। मेरे पास ना प्लेटफॉर्म है, ना पैसा है, ना आइडिया है, मैं कैसे करूंगा? मैं डिसीजन ही नहीं ले पाता हूं कि मुझे कुछ करना है। मैं उन चीजों को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी मेरे अंदर की ज़ील को बाहर निकाल ही नहीं पाता हूं। अपने सपने को मैं फील ही नहीं कर पाता हूं कि मैं कुछ करना ही चाहता हूं जिंदगी के अंदर। उस चीज को फील ही नहीं कर पाता हूं। मैंने बताया ना, फील लाई जाती है, फील आती नहीं है। मैं उस चीज को फील कर ही नहीं पाता हूं। कोशिश ही नहीं करना चाहता ना, मैं कोशिश ही नहीं करना चाहता। मैं हार जल्दी मान लेता हूं, मैं क्विट जल्दी कर देता हूं, मैं रास्ता छोड़ के जल्दी भाग जाता हूं, क्योंकि मुझे आसानी वाली चीजें, इजी मिलने वाली चीजें करने से आराम मिलता है। क्योंकि मैं दूर का सोचता ही नहीं हूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को जानता ही नहीं हूं, अपनी ताकत को पहचानता ही नहीं हूं। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, सुनी होगी आपने ये कहानी। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक किसान हुआ करता था, उसके पास जमीन थी, बहुत सारी जमीन थी उसके पास। क्या होता है कि कुछ मिरेकल होता है, और जहां पे, जिस गांव में वो रहता होता है, वहां सबकी जमीन के नीचे ढूंढ के सबके पास कहीं ना कहीं से खजाना मिलने लग जाता है। एक न्यूज स्प्रेड होती है उस पूरे गांव के अंदर, एक न्यूज स्प्रेड होती है पूरे गांव के अंदर, यार जमीन के नीचे खजाना निकल रहा है, खजाना निकल रहा है। इस तरीके से लोग उसके पास भी जाते हैं, यार तेरी जमीन के नीचे भी खजाना होगा। वो कहता है नहीं यार, मेरी जमीन तो मुझे गेहूं नहीं देती उगा के, खजाना तो छोड़ यार, मेरी जमीन वेस्ट है। अच्छी खासी जमीन थी उसके पास। लोगों ने कहा यार लोगों की दूर इस जगह पे खजाना मिल रहा है, वहां लोग जमीन में से खजाना निकाल रहे हैं। तो वो कहता है यार मैं भी चलूंगा। तो उससे सब लोग बोलते हैं नहीं यार तू अपने भी तो चेक कर। बोला नहीं यार मेरे में कुछ नहीं है, मेरी जमीन बर्बाद है, मैं जाता हूं, मैं ढूंढता हूं। यार वो शहर, गांव छोड़ के चला जाता है
और दूर, जहां कहीं खजाना मिल जाए उसे, जहां उसने न्यूज सुनी होती है वहां खजाना ज्यादा है या मिल रहा है, पूरी टाइम लगा देता है, 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 3 साल वहां से रहने के लिए, वहां पे सर्वाइवल के लिए अपनी जमीन बेच देता है। कुछ नहीं मिलता उसको, कुछ हासिल नहीं होता, पूरा एफर्ट लगाता है, कुछ हासिल नहीं होता। वापस आता है अपने गांव में जहां उसकी जमीन होती है, जहां उसकी जमीन होती है वापस आता है, जमीन बेच चुका होता है। वहां पे देखता है बहुत शानदार सा महल खड़ा हो गया है उस जमीन के ऊपर, उस खेत के ऊपर, जहां पे वो खेती करने का सोचता था या करता था, जहां से वो सरवाइव कर रहा था। वो लोगों से पूछता है ये कैसे हुआ यार, इतना बड़ा महल कैसे खड़ा हो गया, ये तो मैंने एक किसी ऐसे ही साहूकार को बेच दी थी। तो लोग उसे कहते हैं जमीन के अंदर इस गांव में सबसे ज्यादा खजाना था, सबसे ज्यादा खजाना था। पता नहीं कौन बेवकूफ इंसान था जो ये जमीन इतने सस्ते दाम में बेच के चला गया। मॉरल क्या है स्टोरी का? मॉरल क्या है? आपके पास बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूं आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास ताकत है, आपके पास बहुत ज्यादा आग है, आपके पास सपने हैं, उन सपनों को बड़ा करने का दम है आपके पास। क्या नहीं है आपके पास? आपके पास अपनी क्वालिटीज को पहचानने का विजन नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखते ही नहीं हो आप दूसरी चीजों पे भरोसा रखते हो, यार वो ऐसे करता है मैं ऐसे करूंगा, वो ऐसे करता है मैं ऐसे करूंगा। आप जैसे करोगे वो आप ही करोगे, क्योंकि वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी ही ताकत है। उस ताकत को पहचानो, अपनी क्वालिटी, अपनी खुद की क्वालिटी को जानो। मैं हमेशा कहता हूं अपने खुद के पोटेंशियल को पहचानो। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, सबके अंदर होता है, हर आदमी इंडिविजुअल होता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो मुझ में नहीं है, मुझ में जो है वो किसी और में नहीं है, किसी और में जो है वो किसी और के पास नहीं है। सब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, सबके पास सबकी खुद की एक क्वालिटी है। उस स्ट्रेंथ, उस क्वालिटी को ढूंढो। जब वो मिल गई तो बस उसके बाद सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ। लोग कहते हैं, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना तो विजुअलाइज करना सीखो, दूर की सोचना सीखो, तो अपने आप को उस जगह बैठा के सोचो कि आप ऐसा बन गए। लोग कहते हैं यार बहुत सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लाइफ के सपने देखो। सोचो आप लग्जरी कार में घूम रहे हो, आपके पास बंगलो है, नौकर है, यू हैव एवरीबॉडी, आपके घर वाले खुश हैं, आपके फैमिली खुश है, आपके दोस्त खुश हैं, आप खुश हो, एवरीबॉडी इज हैप्पी। जस्ट इमेजिन दैट लाइफ, व्हेन यू देन यू विल वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर लाइफ। लोग ऐसा बोलते हैं कि जस्ट इमेजिन, जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इफ यू विल विजुअलाइज, अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आप उस चीज के लिए वर्क करोगे। मैं कहता हूं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इमेजिनरी चीज है जो अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। फाइन, तो करना क्या है, सोचना क्या है? जब विजुअलाइज नहीं करना इतना बड़ा तो फिर बड़ा बनोगे कैसे? उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। आज आप सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते फिरते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, थोड़े बहुत फिटनेस पे ध्यान देते हो, घर वालों से मिलते हो, सब कुछ करते हो। 20 साल आगे चले जाओ, 20 years, just forward your life, same thing, everything is same। 20 साल आगे जाओ, 20 साल के बाद जिन पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आज सब कुछ करते हो, जिन घर वालों के सपोर्ट के साथ आज आप सब कुछ कर रहे हो, जैसे इमेजिन वो बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, एज हो गई है उनकी, अब वो वर्क नहीं कर सकते उतना ज्यादा, लेकिन अभी भी आपके लिए, आपकी पॉकेट मनी के लिए, आपको पैसा देने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए वर्क कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी बुजुर्ग इंसान को काम करता देखता हूं, बहुत बुजुर्ग इंसान को, अगर वो खुश नहीं है, मजबूरी में काम कर रहा है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। वो इंसान ने पूरी जिंदगी अपने घर वालों के लिए मेहनत करके निकाल दिया और उसके पास उसको रिटर्न में क्या मिला? कैसे लगेगा आपको कि आपकी मदर आके आपसे कुछ मांगेगी 20 साल बाद और आप उसको देने के लायक नहीं होगे वो चीज? कैसा लगेगा कि आपके बच्चे आपसे कोई गिफ्ट मांगेंगे और आप वो चीज उनको देने के काबिल नहीं होगी? जिस चीज को इमेजिन करके देखो, आज इस एज में हो, 20 साल आगे जाओ और सोचो, आपकी खुद की एक इंडिविजुअल लाइफ है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल पहचान है। उस पहचान को ढूंढो। वो किसी के सपोर्ट की मोहताज नहीं है। अगर किसी के सपोर्ट पे रहोगे, चाहे वो कोई भी है, तो एक टाइम के बाद आपका सपोर्ट आप ही होगे और आपके पास जब आप ही नहीं हो तो फिर आप नहीं होगे। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं? आगे का विजुअलाइज करो, उस सिचुएशन का विजुअलाइज करो, तब जाके आपको धक्का पड़ेगा। क्योंकि जब हम डरते हैं ना तब हम सब कुछ करते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, डर से हम बहुत कुछ करते हैं।
कल मुझे पता लग जाए या किसी को पता लग जाए कि यार इस जगह पे भूकंप आने वाला है, हम जगह छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगेगा। अपने आप को वो चीज समझाओ, ये प्रैक्टिकलिटी, ये रियलिटी है, ये ऐसा हो जाएगा। अगर आज आप वर्क नहीं करोगे तो 20 साल बाद आपके लिए कोई वर्क नहीं कर रहा होगा, आपको ही वर्क करना होगा बाकी सबके लिए, क्योंकि बाकी सब आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। और जब आपके फादर आपकी आंखों में आंखें देख के पूछेंगे कि बेटा मेरे को ये चाहिए या मैं कैसे क्या करूं अब, तब आपको जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग सीना ठोक के बोले, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले सब बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना ऊंचा बनाओ। उसके लिए जो आज सपने देखते हो, उन सपनों के लिए वक्त करो, उन सपनों के लिए मेहनत करो, क्योंकि वो सपने आज मारे जा सकते हैं आराम के लिए। मार सकते हो उनको आराम के लिए। आज आराम मिलेगा, कल आराम मिलेगा, 20 साल बाद आराम नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि 20 साल बाद वो सपने बन के ही रह जाएंगे। इसीलिए आज अभी इसी वक्त उठो और अपने सपनों को जिंदा करो और उनके लिए उठ के वर्क करो और अपने आप के लिए एक डेडलाइन फिक्स करो कि यार मैं कर लूंगा। बस मैं अपनी भरोसे को पूरा रखता हूं, अपनी क्वालिटी को ढूंढ लेता हूं, अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढ लेता हूं। सोचो, बैठो, समझो, फ्यूचर को, वर्स्ट को एक बार विजुअलाइज करके देखो। उस वर्स्ट के लिए आप वर्क करोगे और मैं बता रहा हूं हर इंसान काम कर सकता है, हर इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है अगर उसके अंदर करने की आग है, अगर उसके अंदर पागलपन है, अगर उसके अंदर अपनी कहानी खुद लिखने का दम है कि आप आज किया हुआ मेहनत, आज बहाए हुए पसीने को, आज के जो निकले हुए आंसू है ना, दर्द होता है, पेन होता है, मैं बहुत तकलीफ झेलता था, लेकिन जब कुछ बन जाते हो ना तो सीना ठोक के बोलते हो, अपनी कहानी सबको सुनाते हो, तब जाके लोगों को लगता है कि इस बंदे ने कुछ अचीव किया है। उस टाइम के लिए वर्क करो। एक नॉर्मल लाइफ के लिए वर्क करने की जरूरत नहीं है। कोशिश इतनी करो कि आपको कोशिश करनी कम पड़ जाए, आपको ये लगे कि यार नहीं, और करूंगा। कोशिश का कोई लिमिट ही नहीं है। मन में ये नहीं आना चाहिए, मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए अरे यार हो गया, ये नहीं करना चाहिए। समझ में?